एवरीवन, वेलकम बैक टू वुमेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी रुकती है। देखिए, ये बात तो सबको पता होगी कि एग और स्पर्म के मिलने से, फर्टिलाइजेशन होने से ही प्रेगनेंसी रुकती है। तो एक महिला के शरीर में 1 महीने में सिर्फ एक अंडा निकलता है और वो 1 दिन के लिए ही ज़िंदा रहता है। और अगर आप इसी बीच रिलेशन बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है आपकी प्रेगनेंसी रुकने की, क्योंकि सिर्फ फिजिकल रिलेशन में आने से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होता है एग और स्पर्म का आपस में मिलना। अब महिला के शरीर में अंडा कब बनता है, ओव्यूलेशन कब होता है, अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो उस पर मैंने कई वीडियो बना रखी है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि ओव्यूलेशन कब होता है, जिस दिन में आपको रिलेशन बनाना चाहिए। अब अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म जब आप रिलेशन में आती हैं तो उस टाइम पे जो स्पर्म रिलीज़ होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो लगभग 28 करोड़ होती है। ये इतनी बड़ी संख्या में होते हैं और ये स्पर्म आपके यूट्रस के रास्ते से तैरते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। लेकिन ये जो स्पर्म की जर्नी है ये आपके यूट्रस तक पहुंचते पहुंचते ही बहुत से स्पर्म नष्ट हो जाते हैं और जो बचते हैं वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। और इस प्रोसेस में यानी कि स्पर्म को यूट्रस के रास्ते होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचने में लगभग 3 से 5 मिनट तक का समय लग सकता है। और जो भी स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं और उसमें से भी जो सबसे हेल्दी स्पर्म होता है वही उस एग के अंदर इंटर कर पाता है। और उसके बाद और जो सारे स्पर्म होते हैं वो उसी एग से ही चिपक जाते हैं। और जो स्पर्म एग के अंदर इंटर कर पाता है तो उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो कुछ रिएक्शन होते हैं और उस वजह से जो बाहर भी जो स्पर्म चिपके हुए होते हैं वो भी बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और एग लगभग आधे घंटे में फर्टिलाइज हो जाता है। लेकिन जब आपने रिलेशन बनाया, अगर उस टाइम पे जब स्पर्म वहाँ तक पहुँचा फैलोपियन ट्यूब तक, लेकिन वहाँ पे एग मौजूद ही नहीं है, यानी कि उस टाइम आपका ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे में प्रेगनेंसी की संभावना बहुत ही कम होती नहीं होती है कि बिना अंडे के प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। और आपने अगर रिलेशन बनाया लेकिन उस टाइम पे एग मौजूद नहीं है वहाँ पे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, बिना एग के आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर आपने रिलेशन बनाया तो जो स्पर्म की लाइफ होती है वो 5 से 7 दिन की होती है। जो एग की लाइफ होती है वो तो सिर्फ 24 घंटे की होती है, 1 दिन की होती है, लेकिन जो स्पर्म की लाइफ होती है वो 5 से 7 दिन की होती है। तो अगर उस बीच में एग नहीं है वहाँ पे, लेकिन रिलेशन बनाने के बाद स्पर्म तो वहाँ तक पहुँच गए और उस 5 से 7 दिन के बीच में आपने रिलेशन नहीं भी बनाया, लेकिन अगर आपका ओव्यूलेशन डेट है, उस टाइम पे ओव्यूलेशन हुआ, आपको एग वहाँ तक पहुँच गया, तो भी उस पे जो हेल्दी स्पर्म होगा वो एग को फर्टाइल कर देगा और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इसको भी हम प्रेगनेंसी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ये सेल्स में डेवलप होते हैं, ये सेल्स के रूप में बढ़ते हैं, जैसे कि 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ। इस तरह से जब लगभग 100 सेल्स बन जाते हैं, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और ये ब्लास्टोसिस्ट जब तैयार हो जाता है पूरी तरह से, तो ये खिसकते हुए फैलोपियन ट्यूब से खिसकते हुए आपके यूट्रस तक आ जाता है और यहाँ पे ये यूट्राइन लाइनिंग से चिपक जाता है। तो जब ये पूरी तरह से चिपक जाता है तो इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो उस दिन से आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है और इम्प्लांटेशन में लगभग 6 दिन का टाइम लगता है। जैसे कि आपने रिलेशन बनाया तो इम्प्लांटेशन होने में कम से कम 6 दिन लगेंगे, 5 से 6 दिन लगेंगे। लेकिन इसकी 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि जब आपने फिजिकल रिलेशन बनाया उस टाइम में जब स्पर्म वहाँ पे पहुँचा फैलोपियन ट्यूब में, तो उस टाइम में एग वहाँ पे पहले से मौजूद था, आपका ओव्यूलेशन हुआ था, एग वहाँ पे पहले से मौजूद था और तुरंत ही फर्टिलाइजेशन हो गया। तो लगभग आधे घंटे में फर्टिलाइजेशन हुआ। उसके बाद वो खिसकते हुए, सरकते हुए वो आपके यूट्रस तक आया और यूट्राइन लाइनिंग से चिपका, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, आप प्रेग्नेंट हो गई। एक तो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में भी लगभग 5 से 6 दिन लगते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन है वो ये है कि आपने फिजिकल रिलेशन बनाया, लेकिन उस टाइम पे जब स्पर्म आपके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा तो एग वहाँ पे मौजूद नहीं था। लेकिन जो स्पर्म की लाइफ होती है वो 5 से 7 दिन होती है। अब उस 7 दिनों के अंदर किसी भी दिन अगर आपका ओव्यूलेशन हो जाता है
और एग वहाँ पे रिलीज़ हो जाता है और जो हेल्दी स्पर्म है वो एग से मिल जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उस 5 से 7 दिन में किसी दिन भी हो सकता है। तो फिर ये प्रक्रिया फिर 6 से 7 दिन लेगी, 5 से 6 दिन लेगी इम्प्लांटेशन होने में, आपकी प्रेगनेंसी ठहरने में। तो इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को आप कह सकते हैं कि एक प्रेगनेंसी रुकने में 5 से लेके 15 दिन तक का टाइम लग सकता है। ये दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। तो इस दोनों कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि अगर आपका ओव्यूलेशन तुरंत हुआ है, उसी दिन आपने फिजिकल रिलेशन बनाया, तो आपकी प्रेगनेंसी 5 से 6 दिन के अंदर ठहर सकती है। आपका गर्भ 5 से 6 दिन के अंदर ठहर सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे अंडा मौजूद नहीं है और स्पर्म सिर्फ वहाँ पे है, पहुँचा वहाँ पे एग नहीं है, और उसके बाद उस 5 से 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर अगर आपका ओव्यूलेशन होता है, एग वहाँ पे पहुँचता है, तो उस टाइम में अगर आपका ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन वाला शुरू हुआ तो उससे 5 से 6 दिन लगेगा आपकी प्रेगनेंसी ठहरने में। तो उम्मीद करती हूँ अब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि एक गर्भ ठहरने में कितना समय लग सकता है और पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया में कितना समय लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।